ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम और उनका जन्मदिन श्री रामनवमी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र पक्षी नवरात्र का नौवा नवरात्र, वही भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है, वही उनका जन्मदिन है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो उनका जीवन देखें हम, सूर्य की तरह तपा हुआ, इतना तपा हुआ कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनके जन्म के समय शुक्ल पक्ष की, चैत्रीय शुक्ल पक्ष की नवमी को मध्याह्न काल में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म समय की जो ग्रह स्थिति का जो वर्णन मिलता है उनकी जन्म कुंडली का, उसके अनुसार उस समय कर्क लग्न जागृत था। कर्क लग्न के कुंडली में लग्न में ही स्वग्रही चंद्रमा और युति में उच्च के बृहस्पति विराजमान हैं। तीसरे भाव में कन्या राशि के राहु, चतुर्थ भाव में तुला राशि के उच्च के शनिदेव, छठे भाव में धनु राशि के मंगल देव, नवम भाव में मीन राशि के उच्च के शुक्रदेव केतु की युति में, दशम भाव में मेष राशि के उच्च के सूर्यदेव और एकादश भाव में वृषभ राशि के बुध देव विराजमान। ये भगवान श्री राम की कुंडली हमें उपलब्ध होती है। जैसी उनकी जन्म कुंडली, उसमें गुरु उच्च के, शनि उच्च के, सूर्य उच्च के, शुक्र उच्च के, मंगल मित्र राशि के। अब देखिए आप परिणाम, वैसे ही उनका जीवन। दशम भाव में उच्च के सूर्य जिसके हों, उनको यशस्वी, तो उनके जैसा यशस्वी कौन? भगवान श्री राम भारत के नहीं, विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों के जन जन के आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन जहाँ सूर्यदेव दशम भाव में उच्च के हैं, वहीं पर उनकी चतुर्थ स्थान पर नीच की दृष्टि है, जहाँ पर उच्च के शनिदेव विराजमान हैं। घर के सुख को थोड़ा बाधित कर दिया। शनिदेव सप्तम के भी स्वामी हैं, जहाँ से विवाहित जीवन का सुख देखा जाता है। अधिकांश समय पत्नी से विमुख कर दिया, पत्नी से दूर रहना पड़ा। लग्न में बृहस्पति तो उच्च के हैं, वो जिम्मेदारियों का एहसास कराया उनने जीवन भर, लेकिन उस उच्च के बृहस्पति के सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि विवाहित जीवन को अशांत और पीड़ित कर दिया। चाहे भगवान राम की कुंडली हो या आज के समय किसी की भी कुंडली, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो एक बात देखें, आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें, आप एक बात पाएंगे, जिसकी भी कुंडली में उच्च के बृहस्पति हैं, वो सप्तम स्थान जहाँ पर बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ती है, उस भाव को बहुत पीड़ित कर देते हैं, उस भाव का सुख नहीं मिलने देते और जिम्मेदारियों से उस व्यक्ति को जीवन भर मुक्त नहीं होने देते। ये उच्च के बृहस्पति का प्रभाव है। आज के समय में तो ये शुभ है ही नहीं, उस समय में भी भगवान राम को कितना पीड़ित किया, ये हम उनके जीवन से समझ सकते हैं। न्याय के देवता शनिदेव जब दशम भाव पर दृष्टि, परिणाम पिता के दिए हुए वचन का निर्वाह करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ये भगवान श्री राम का उनके ग्रह स्थिति के परिणाम हैं। भगवान राम की कृपा चाहिए। भगवान राम तारक हैं, वो इस संसार सागर से जिन्हें भी मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो अंतिम जो नाम है वो है भगवान श्री राम का। इसीलिए तो जब अंतिम शव यात्रा निकलती है
तो पीछे सब बोलते राम नाम सत्य है। वैसे तो एक संहार की घटना घटी, मृत्यु हुई किसी की, लेकिन महेश नाम ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक और संहार के देवता कौन है? महेश। भगवान शिव का एक नाम महेश, लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। कारण अग्नि तत्व के देवताएं हैं वो। जब तक कामना भस्म नहीं होगी, इस विषय पर, इस रहस्य पर एक पिछला वीडियो और भगवान श्री राम पर बना चुका हूँ, भगवान श्री राम के सिद्ध मंत्रों की महिमा नाम से। आप वो देख लीजिए, विस्तार से बोला हूँ। अभी इस पर बोलेंगे, एक रिपीटेशन हो जाएगा। इस बार इसी वीडियो में कुछ नई बात करते हैं। तो भगवान श्री राम मोक्ष के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं, और सूर्य कारक हैं आग के, प्रदीप्त हैं, वो जला देते हैं। चाहे कामनाएं सांसारिक हों या कैसी भी हों, जब तक कामनाएं भस्म नहीं होंगी, मोक्ष का और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। सूर्यवंशी हैं वो, सहजता से उनके जीवन में ही, उनके नाम में ही जो र अक्षर है वो अग्नि बीज का अक्षर है। रांग, यह उनका एकाक्षर मंत्र है। रांग र से अग्नि बीज से बना है। स्वाभाविक रूप से उनके इस नाम में ही भस्म करने की क्षमता है। किसको? कामनाओं को। वो कामनाओं को भस्म करके सहज ही साधक की, जो भी उनमें श्रद्धा रखता है, उसकी मुक्ति का मार्ग सहज ही प्रशस्त कर देते हैं भगवान श्री राम। उनकी उपासना करें। सामान्य रूप से साधना का जो क्षेत्र है, किसी भी देवता की उपासना करने पर पहले उस देवता की गायत्री का जप करना चाहिए। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए जो उनके वंश के अधिष्ठाता देव हैं सूर्य देव, पहले उनको नमन करके फिर भगवान राम की उपासना की जाए, वो सहजता से प्रसन्न होते हैं। तो हम सूर्य देव को किसी भी मंत्र से स्मरण कर नमन करें, उसके बाद भगवान श्री राम की गायत्री का जप करें। भगवान श्री राम की गायत्री है ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। पुस्तकों में मिल जाएगा ये मंत्र आपको, लेकिन पुस्तकों में प्रचोदयात् तक ही मिलेगा, बाद में ओम नमो नमः नहीं मिलेगा। मैं लगा रहा हूँ इसमें, गुरुदेव की कृपा उनसे प्राप्त। ये इसके बिना मंत्र जागृत नहीं होते। अब यदि हम मोक्ष के कामी हैं तो ओम लगाएं, और यदि मान लीजिए हमारी आकांक्षा धन प्राप्ति की है, तो फिर हमको ओम के स्थान पर ह्रीं लगाना चाहिए। ह्रीं दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ह्रीं नमो नमः। आगे पीछे ओम के स्थान पर ह्रीं लगेगा। यदि हम संपदा चाहते हैं, संपदा में श्री संपदा में केवल धन ही नहीं, सभी तरह की संपदाएं आती हैं, यश है, कीर्ति है, धन धान्य, सब कुछ। तो हमको श्रीं बीज लगाना चाहिए आगे पीछे। यदि हम सामान्य रूप से जन सामान्य में अपना मान सम्मान यश कीर्ति चाहते हैं, तो हमें क्लीं लगाना चाहिए। क्लीं दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। क्लीं नमो नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये हमारी इन कामनाओं की पूर्ति करेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, ये जो 9 दिन हैं, इसमें भगवान राम की उपासना, राम के आराध्य जो आस्था रखते हैं भगवान राम की, अवश्य करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र, भगवती में आस्था रखने वालों की जीवन के संकटों से रक्षा के लिए दुर्गा कवच में बहुत आस्था होती है। जिनकी भगवान श्री राम में आस्था होती है, वो राम रक्षा कवच का पाठ करते हैं, उसमें बहुत आस्था होती है, और वैसे है भी वो बहुत कारगर। राम रक्षा जो स्तोत्र है, आसानी से उपलब्ध, दैनिक नित्य कर्म पूजा पद्धति उस पुस्तक में भी उपलब्ध है वो। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक
प्रतिदिन 11 पाठ, कम से कम 11 पाठ अवश्य प्रतिदिन करने चाहिए। विधान वही, भगवान श्री सूर्यदेव को नमन करके फिर एक माला भगवान श्री राम के गायत्री का, जैसी हमारी आकांक्षा कामना हो उसके अनुरूप बीज लगा करके जप करें, और फिर 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का रूटीन रखें। 9वीं तक इसी प्रकार जप करें, और उसके बाद प्रतिदिन नियमित एक पाठ राम रक्षा स्तोत्र का कर लें। भगवान सूर्यदेव को नमन करें, और प्रतिदिन के बाद में नैमित्तिक जप में प्रतिदिन यदि समय हमारे पास है, हम श्री राम गायत्री का प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि समय की उपलब्धता नहीं हो तो 10-11 बार श्री गायत्री मंत्र का, श्री राम गायत्री का 10-11 बार उसका उच्चारण करके, उसका जप करके फिर एक पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र का नियमित जप करने से जीवन में आने वाले संकटों से स्वतः रक्षा होती रहती है। जीवन में समस्याओं का आना उतना कष्टकर नहीं होता जितना कष्टकर हो जाता है उन समस्याओं का निराकरण नहीं निकलने पर। उनकी समस्याओं का समाधान न होना वह कष्टकर हो जाता। समस्याएं तो आनी चाहिए, समस्याओं से जूझकर उनसे लड़ करके व्यक्ति कुछ सीखता है, मजबूत बनता है, सामर्थ्यवान बनता है। तो समस्याओं का तो जीवन के साथ चोली दामन का साथ जैसा, जीवन जब तक है तब तक समस्याएं होंगी। समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं, समस्याओं के समाधान निकलने चाहिए, और उसमें सहायक हो जाते हैं हमारे इष्ट देव। इसलिए जिनकी आस्था भगवान श्री राम में है, इस चैत्री नवरात्रा में श्री राम रक्षा स्तोत्र का इस तरह से अनुष्ठान करके उन्हें फिर नियमित एक पाठ करना चाहिए। इसी राम रक्षा स्तोत्र का एक 35वां मंत्र है, आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में जितनी आपदाएं हैं उनका हरण करो, सभी प्रकार की संपदाएं, हे भगवान श्री राम आपको नमन करता हूँ। अब इस मंत्र का हम किसी भी अवस्था में हो, कई बार क्या होता है हम शारीरिक रूप से अस्वस्थता की अवस्था में, कई व्यक्ति ढंग से बैठ नहीं पाते, कई बार स्वास्थ्य की समस्याओं से नहाना धोना नहीं हो पाता। हम किसी भी अवस्था में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सक्षम है, हम आलकी पालकी मार के ये कमलासन, सिद्धासन, कोई भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बैठ सकते इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अब हम भगवान किसी भी हमारी देवता की उपासना करने के योग्य ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हम किसी भी अवस्था में हो, हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आसन पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, जिस भी अवस्था में सहज रूप से जिस भी भाव में हो। हमारी मानसिक शुद्धता बहुत आवश्यक, तंत्र बाहरी आवश्यक, बाहरी शुद्धता पर उतना जोर नहीं देता साधना पक्ष जितनी आंतरिक शुद्धता पर देता है। हम हाथ मुँह धोकर सामान्य रूप से जितना कर सकते हैं, वस्त्र आदि बदल के नहाना धोना जितना अधिकतम कर सकते हैं उतना करें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम नमन करें इष्ट देव को। और ये जो राम में आस्था रखने वालों को ये जो मंत्र है, आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, इसका जप हम किसी भी अवस्था में हों, मानसिक जप सदैव, बजाय इसके कि हम हमारे मस्तिष्क में और कुछ भी चलाएं जो हमें व्यथित और परेशान करने वाला हो, उन विचारों को चलाना छोड़ करके इस मंत्र को चलाएं। आप देखें कि हमारी आपदाओं से हमें मुक्ति मिलेगी, जैसा हम चाहते हैं सांसारिक रूप से भी हमें जो हमारी कामनाएं उनकी पूर्ति होगी भगवान श्री राम की कृपा से। ये करके देखें, बहुत सहज और सरल, किसी प्रकार के आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस भी रूप में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, मानसिक जप इस मंत्र का बहुत सहज और सरलता से फलदायी है।
भगवान राम में आस्था रखने वालों को भगवान श्री राम के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और श्री राम का जो मूल मंत्र है रांग रामाय नमः, इसके प्रयोग विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में जिसका लिंक दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उसको देखें और भगवान श्री राम की यथेष्ट उपासना करें। भगवान श्री राम आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।